उत्तराखंड की राजनीति में अब सिर्फ भाषण और नारों का दौर नहीं, बल्कि ढोल दमाऊं, लोकगीत और हास्य मंचों के जरिए भी चुनावी जमीन तैयार की जा रही है। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड क्रांति दल यानी यूकेडी ने अब कुमाऊं मंडल की कपकोट विधानसभा पर खास फोकस करना शुरू कर दिया है। कपकोट विधानसभा से यूकेडी के संभावित प्रत्याशी वरुण चंदोला द्वारा कांडा क्षेत्र के विजीपुर इलाके के पोखरी गांव में उत्तराखंडी लोक संगीत और हास्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्थानीय कलाकारों ने लोकगीतों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के जरिए ग्रामीणों का मनोरंजन किया। पहाड़ की संस्कृति, लोक भाषा और पारंपरिक संगीत से सजा ये मंच अब राजनीतिक संदेशों का माध्यम भी बनता दिखाई दे रहा है। हालांकि कार्यक्रम में जन चेतना, पलायन, बेरोजगारी और पहाड़ के ज्वलंत मुद्दों से जुड़े गीतों की कमी साफ महसूस की गई। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यूकेडी अब पारंपरिक आंदोलनों और नारों से आगे बढ़कर सांस्कृतिक मनोरंजन के जरिए जनता से जुड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। हम युवाओं को साथ लेकर नई राजनीति की खोज कर रहे हैं। संगीत और संस्कृति के माध्यम से लोगों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। कपकोट क्षेत्र में यूकेडी लगातार सांस्कृतिक आयोजनों के जरिए अपनी मौजूदगी मजबूत करने की कोशिश कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या केवल लोक संगीत और हास्य कार्यक्रमों के सहारे यूकेडी चुनावी जमीन तैयार कर पाएगी, या फिर जनता आने वाले समय में रोजगार, स्वास्थ्य, सड़क और पलायन जैसे असली मुद्दों पर जवाब मांगेगी। 2027 के चुनाव से पहले कपकोट की पहाड़ियों में अब राजनीति का नया रंग देखने को मिल रहा है, जहां मंच पर गीत संगीत गूंज रहा है और पर्दे के पीछे चुनावी रणनीति तैयार हो रही है। यूकेडी के एक कार्यकर्ता से ज्यादा एक पोखरी गांव के बेटे का प्रोग्राम है और इसकी मंशा बड़ी क्लियर है। अगर आप इसे राजनीति से जोड़ना चाहेंगे तो इसकी मंशा बड़ी क्लियर है कि अगर मैं राजनीति में उतर रहा हूँ तो मेरी सोच क्या है, मैं अपने क्षेत्र वासियों को बताना चाहता हूँ। और मैं इस बात का हिमायती हूँ कि पहाड़ों में सब संपन्नता है, साधन संपन्न हमारा पहाड़ है, बहुत खूबसूरत है, हवा पानी सब अच्छा है। एक मानसिक हम जो गरीबी से जूझ रहे हैं तो वो तभी आएगी जब हम खुशहाल वातावरण बनाएंगे। हमारे पहाड़ के गाँव में, हर गाँव में संभावना है। ऐसे लोग हैं जो अलग अलग थीम में पहाड़ों को डेवलप कर सकते हैं। जैसे मैं संगीत का उपासक हूँ तो मैंने म्यूजिकल विलेज की थीम में अपने गांव को डेवलप किया। कोई आईटी विलेज भी गांव डेवलप हो सकता है, कोई राइटर्स विलेज बन सकते हैं, कोई टेक्नोलॉजी विलेज बन सकते हैं, कोई स्पोर्ट्स विलेज बन सकते हैं। अचानक मतलब बहुत सारी संभावनाएं पहाड़ों में आपको मिल सकती हैं। तो एक उदाहरण पेश करने के लिए भी किया गया है। मैं चाहता हूँ मेरे साथ जो और युवा, जो भाई साथी सुने, वो भी अपने गाँव की तरफ संभावनाएं देखें। हम नीचे की ओर बहुत पॉजिटिव होते हैं, अपने पहाड़ों की तरफ हमने थोड़ी सी पॉजिटिविटी लानी है। इस उद्देश्य से मैंने काम किया है। राजनीतिक जीवन में हो तो इसका राजनीति से मैं डायरेक्टली कहूंगा कोई लेना देना नहीं है। इसलिए आपको ना मेरे वहां पर कोई पार्टी बैनर दिख रहा होगा, हमने ना इसका प्रमोशन इस तरीके से किया कि संगीत प्रेमियों के लिए इसे हमने रखा गया है। कल हमारा उत्तराखंड क्रांति दल का यहाँ पर एक युवा सम्मेलन है जिसमें हमारे केंद्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय उपाध्यक्ष सब आ रहे हैं और हम यहाँ से पोखरी रेजोल्यूशन भी पास करेंगे। पहाड़ के गाँव से पहाड़ों का रेजोल्यूशन, हर जिले में एक पोखरी होता है, यहाँ पानी ज्यादा होता है उसे पोखरी कहते हैं। तो हर गांव की बात कहना चाहता है यूकेडी। और ये आज जो प्रोग्राम है धौलनाक देवता को समर्पित है, संगीत प्रेमियों को समर्पित है और हमारे पहाड़ के लोगों को मंच मिले और ये निरंतर हर साल होगा, इस बात का मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ। और आज शुरुआत है, जो त्रुटियां होंगी उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। अगले साल इससे बेहतर होगा और आने वाले हर वर्ष में हम इसे और विशाल करेंगे कि ताकि दुनिया का बड़ा बड़ा आर्टिस्ट भी हमारे इस गाँव में आके परफॉर्म करे। मैं अभी विधानसभा में पूरा 90% रोड तो हमने सब कुछ किया। गांव भी काफी जगहों पे गए हैं। मल्लादानपुर सबसे दूरस्थ क्षेत्र है, बहुत खूबसूरत है, मुझे वहां अलग संभावनाएं दिखी हैं। बिजलादानपुर में अलग संभावनाएं हैं। आप दुगनाकुरी में आएंगे आपको अलग संभावनाएं दिखेंगी। हमारे कमशार घाटी में अलग संभावनाएं। हर घाटी की अलग खूबी होती है, लोगों की एक अलग मांग होती है। उन मांगों से हम गांव का विकास कर सकते हैं। लोग, भाजपा और कांग्रेस ने जो पहाड़ों के साथ निरंतर पहाड़ों को छला है उससे लोग त्रस्त हैं, लोग परेशान हैं, लोग ये चीज समझ भी रहे हैं, लोग परिवर्तन मांग रहे हैं। हम परिवर्तन की राजनीति परिवर्तन के तरीके से ही करना चाहेंगे। हम भाजपा कांग्रेस की कुनीतियां, जो घटिया तरीका लोगों को